जागते हुए वेट करना पड़े, बैठना पड़े, तो बड़ा लंबा कालखंड दिखाई देता है, 7 घंटे पहाड़ जैसा लगता है। तो समाधि अवस्था में देश की प्रतीति नहीं होती है कि मैं कहाँ बैठा हूं, नहीं तो फिर कभी गर्मी लगने लगेगी, कभी सर्दी लगने लगेगी, कभी कांटे चुभने लगेंगे, पर उस देश का एहसास ही नहीं होता है कहाँ हूँ। देश काल का भी एहसास नहीं होता है कि कितनी देर बैठ चुका, क्योंकि जानने वाला जो है ज्ञाता वो कैसा हो जाता है, स्वरूप शून्यम इव, उसको पता ही नहीं है, बस एक एहसास है, वो उस अर्थ के साथ तदाकार हो गया है, उसकी समापत्ति होगी, आनंद ले रहा है बस उसका। जैसे आप सुबह उठ करके बोलते हैं आज तो इतनी अच्छी नींद आई, पता ही नहीं कहाँ पड़ा हूं, एकदम आज तो शरीर हल्का हल्का हो गया। तो ये अनुभूति किसने की, आपको तो पता ही नहीं था, अभी तो आप याद कर रहे हैं, इसको तो स्मृति वृत्ति कहते हैं। ये बात तो आप सुबह उठ करके कह रहे हैं कि आज इतने अच्छे से सोए कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। तो इसका मतलब है स्मृति किसकी होती है, स्मृति का सूत्र क्या है? स्मृति पहले ही पाद में बताया था ना, 5 वृत्तियों में स्मृति किसको कहते हैं? अनुभूत विषय असंप्रमोष, अनुभूत विषय असंप्रमोष, वहां संधि हो रखी है तो आ बन गया, अनुभूत विषय संप्रमोष ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेगा अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। जो विषय हमने अनुभव किया था उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना, ये क्या है? स्मृति। तो सुबह उठ के आपको जो स्मृति हो रही है, इसका मतलब है अनुभव करने वाला कोई रात में था। पहले अनुभूति होगी तब तो स्मृति होगी। मैं रात को बहुत अच्छे से सोया, ये पहले किसी ने फील किया है सोते सोते, लेकिन सोते हुए आप फील कर रहे थे ऐसे लगता है आपको? क्योंकि फील करोगे तो सो ही नहीं पाओगे। तो कोई चेतन है ऐसा जो इंद्रियां तो सब सो गई थी लेकिन वो उसकी फीलिंग कर रहा था, निर्विषयता की, कि कोई भी विषय नहीं है अब, और वो जो अनुभूति हुई रात को उसको वो सुबह फील करता है। उस समय मन भी काम नहीं करता है, मन यदि काम करेगा तो सपने आएंगे, फिर वो सुषुप्ति अवस्था नहीं होगी, फिर स्वप्न अवस्था होगी। वो सुषुप्ति उसी को कहते हैं जब कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन भी काम नहीं करता है, बुद्धि भी काम नहीं करती है, स्वरूप शून्य इव हो जाता है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ा हूं, उसका नाम सुषुप्ति है। तो ऐसी ही स्थिति होती है समाधि में भी। तो फिर आप कहोगे जी समाधि में और गाढ़ निद्रा में अंतर क्या है? फिर वो तो हम नींद 6 घंटा और बढ़ा देते हैं, समाधि के लिए इतना प्रयास क्यों करना है? फिर जब एक ही जैसी स्थिति है तो सो ही लेते हैं अच्छे से। सोते समय आपको अनुभूति नहीं होती है आनंद की, बाद में आप याद करते हैं सुबह उठ करके, लेकिन समाधि में आपको उसी समय अनुभूति होती है आनंद की, और वो आनंद ऐसा है कि जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आनंद ऐसा है, धन के जैसा है या स्वादिष्ट भोजन के जैसा है या सुंदर स्पर्श के जैसा है, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं किसी भी विषय से, ऐसा वो आनंद है। कैसा होगा तो करके देख लो। वो ये इन्होंने किया ना अनुभव, ऋषियों ने, वही तो बता रहे हैं ये ऋषि वही तो बता रहे हैं कि भाई इंद्रियों से अतीत है वो, किसी भी विषय से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं हम। अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ, एक व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, किसी की चीजें लूट के लाता है, किसी की चेन छीन के लाता है, किसी का धन चुराता है, किसी के पर्स चुरा लेता है, किसी की जेब काट लेता है, करते ही हैं लोग ये काम। उनसे पूछे भाई ऐसा क्यों करते हो? बोलते धन मिलता है। तो धन मिलने से क्या होता है? बोलते सुख मिलता है, क्योंकि उस धन से हम वस्तुएं खरीद के लाते हैं, उनका यूज करते हैं तो हमें सुख मिलता है। तो उनके हाथ में तो वस्तुएं आती हैं, धन आता है, पर्स आता है, तो समझ में आता है उनको सुख मिलता है। आप लोग जो योग सिखाने जाते हो तो अपने घर का किराया खर्च करके जाते हो,
पैसे खर्च करते हो, स्कूटी पे जाते हो तो उसमें डीजल पेट्रोल भरते हो, फिर वहाँ जाके सेवा करते हो, शरीर को भी थकाते हो, सुबह सुबह अपनी नींद गंवाते हो, जल्दी उठ के जाते हो। कोई आपसे पूछे कि आपको क्या मिलता है तो क्या बोलोगे? बोल सुख मिलता है। बोलिए सुख कैसा मिलता है, कैसा सुख है, उसका टेस्ट क्या है, तो क्या बताओगे? बोले करके देख लो, आप दूसरे की सेवा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। वो एक फीलिंग है, उसको हम नहीं बता सकते कि जी वो दूध जैसा मीठा है वो, कि वो रसगुल्ले जैसा टेस्ट है, नहीं बता सकते, क्योंकि वो अपनी आत्मा की तृप्ति का है वो सुख, आत्म तृप्ति मिलती है हमें। तो ऐसे ही ईश्वर की अनुभूति, समाधि की जो अनुभूति है वो एक अलग तरह का टेस्ट है, अलग प्रकार का सुख है वो, और उसका आभास होने लग जाता है व्यक्ति को ध्यान में। इसलिए ध्यान बहुत बड़ी औषधि है, मेडिटेशन, और वो आना ही पड़ेगा जमाने को। आज जिस तरफ ये मनुष्य चला गया और जहाँ पहुँच गया, वहाँ से वापस लौटने के लिए इसको अष्टांग योग के अलावा और कोई पथ नहीं है। तो अभी प्राणायाम तक तो लौट आया, यम नियम आसन प्राणायाम। अब प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक लौटना पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि राजी राजी नहीं लौटेंगे तो फिर कोरोना जैसे ही कुछ ना कुछ और भेज देंगे ईश्वर, करना पड़ेगा वो। सच में अभी ये इतना ज्यादा जो हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं ना, तो 10, 15, 20 साल में इसका प्रभाव देखना आप, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी का अभी हम अतिशय प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य तो ठीक है, करना चाहिए, पर उस बच्चे जब उसके सामने स्क्रीन के सामने 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहेंगे तो उस पे ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी जो रेज निकलती हैं, इसका जो प्रकाश है, तो वो हमारे शरीर के लिए लंबे काल के लिए वो लाभदायक नहीं है। तो उससे फिर स्ट्रेस भी होगा, तनाव भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, आंखें भी वीक होंगी, इरिटेशन भी होगा, वायलेंस भी होगी। तो बोले इसको कैसे हटाएं, ये समस्या आने ही वाली है, जैसे कोरोना की आ गई। तो फिर बोलेंगे भाई इसको हटाने के लिए मेडिटेशन करो। तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे कि जी कोई हमें मिले धारणा ध्यान समाधि वाला, तो आप कहेंगे देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में फोकस करो, फिर एक ही विषय की प्रत्येक तानता बनाओ। तो तब तक आप अभ्यास कर लो अपना, तो फिर आप उसको भी करवा पाओगे। तो ये हो गया अंतरंग। अब आपको इस योग की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं वहाँ भी थोड़ा लेके चलते हैं। अच्छा, इनका तीनों जब एक जगह हो जाते हैं ना, तो इनको कहते हैं संयम। त्रयम एकत्र संयम। जिस स्थान में हमने धारणा लगाई वहीं हमने ध्यान लगाया। धारणा ही जब लंबे समय तक बनी रहती है तो उसको ध्यान कहते हैं, ध्यान में प्रवेश हो जाता है। और वो ध्यान ही जब उसमें से दृष्टा हट जाता है और दृष्टि हट जाती है, दृश्य मात्र रहता है, तदेव अर्थ मात्र, उसी का नाम है फिर समाधि। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ये जो तीन हैं, ये पहले जो 5 बताए उनकी दृष्टि से तो अंतरंग हैं, लेकिन निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये भी बहिरंग हैं। निर्बीज समाधि इनसे भी डीप है। ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये समाधि तो लगा देगी, लेकिन ये संप्रज्ञात समाधि है, इसमें संस्कारों का नाश नहीं हुआ। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे चित्त में कुछ संस्कार ऐसे थे जो फल देना उन्होंने शुरू कर दिया, विपाक को शुरू हो गई जो, उससे तो हमें इस जन्म में जाति आयु भोग मिले हैं, ये जीवन चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा गट्ठर संस्कारों का, जो जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के हम चल रहे हैं, तो वो अनटच है हमारे अंदर, अभी उसको हमने छुआ भी नहीं, उन्होंने अपना फल देना शुरू नहीं किया। जैसे आप वहाँ जाओगे कोर्ट में, तो जिन मुकदमों का जजमेंट सुना दिया वो तो, या अभी उनके टेबल पे हैं, वो फाइल तो बहुत कम है,
लेकिन कितनी फाइलें इतनी भरी पड़ी हैं जिनको अभी छुआ भी नहीं है। तो ऐसे संस्कार हैं जन्म जन्मांतरों की। अब आप देखो ना, हम दिन में कितने सारे कर्म करते हैं शरीर से, और फिर कितने सारे कर्म करते हैं विचार से। तो हम एक ही दिन में अनंत अनंत कर्म कर लेते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। प्रति पल मीटर तो घूम रहा है ना, तो संस्कार तो बन ही रहे हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे कहीं मीडियम। तो वो सब स्टोरेज है उनकी। तो जब तक हम उनको जला ना दें तो तब तक तो हम कितनी भी समाधि लगाएं वो तो अपना फल देंगे। तो फिर एक स्थिति ऐसी होती है कि हम योग से ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि हम उनको दग्ध बीज कर सकते हैं। संस्कारों को हम ऐसा कर देंगे रोस्ट, तो जो रोस्टेड बीज होते हैं वो फिर अंकुरित नहीं हो सकते। संस्कार रहेंगे लेकिन योग की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से, समाधि की अग्नि से दग्ध बीज हो जाएंगे। वो लास्ट अवस्था है। उसके बाद व्यक्ति को दोबारा इस संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है फिर, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना जो वापस लाई। पहले वाला जला दिया, आगे का संस्कार बनाया नहीं। प्रैक्टिस कर करके विवेक ख्याति प्राप्त कर ली, और अब ऐसी विवेक ख्याति प्राप्त की कि दिन भर याद रखता है ये व्यक्ति, एक मिनट भी मिस नहीं करता है ज्ञान को, कि मुझे कोई भी आज के दिन में कोई गलत काम नहीं करना है। आज के दिन में एक मिनट भी ऐसी नहीं बीतेगी जब मैं ईश्वर से दूर हूं। प्रति पल ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में ऐसी प्रैक्टिस करता है। तो ऐसा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में जीते जीते जीते, उसमें दीर्घ काल लगता है, दीर्घ काल, नैरंतर्य और सत्कारा सेवित, 3 विशेषण, तब दृढ़ भूमि होगा वो। दीर्घ काल करना पड़ता है ये प्रैक्टिस, 1-2 महीना नहीं, ट्रेनिंग लेने आए तब 10-20 दिन के लिए नहीं, दीर्घ काल तक। और नैरंतर्य। छोटा बालक था ध्रुव, जब वो तपस्या करने के लिए गया तो नारद ऋषि ने उनको मंत्र दिया और उनको एक ही बात कही कि देखो, ये एक बार आपने जप शुरू किया है तो फिर जब तक विष्णु भगवान के दर्शन ना हो जाए ये जप रुकना नहीं चाहिए। तो वो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव बोलता ही रहा, एक क्षण भी उसमें ब्रेक नहीं लगाया। तो तब उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में ही तीव्र संवेगानाम आसन्न अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो हमारा ये जो जप है, एक बार जब कोई योगी योग साधना शुरू करता है तो सोते जागते उसका अजपा जप चलता रहता है। अभी भी मिले हमने ऐसे योगियों से, अभी भी मिले हम। एक माता है, वो माता अमृतानंदमयी दक्षिण में, उन्होंने बताया, और एक माता कनकेश्वरी आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है, और भी स्वामी जी महाराज के साथ कई योगियों से मिले, अपने देहरादून से आगे डोमेट आश्रम में हैं। तो वो 3 साल तक रात को सोए नहीं। ये स्वामी जी जो हैं, बड़े स्वामी जी, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी हमारे यहाँ भी आई थी। तो उनका जप अखंड चलता है, मतलब वो सो रहे हैं तो भी अंदर अंदर से जप चल रहा है। जैसे वो रात को तो सोए ही नहीं 3 साल तक, एक रात भी नहीं सोए 3 साल, और दिन में कभी थोड़ी बहुत देर ऐसे बैठ के झपकी लेगी तो भी अंदर अंदर से जप चल रहा है, खाना खाते हुए भी जप चल रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं अंदर से जप चल रहा है। इतनी बड़ी जप की महिमा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। कई तरह के यज्ञ हैं, लेकिन इस कली काल में सबसे बड़ा यज्ञ है जप का यज्ञ। जप करते रहो, जप करते रहें तो एक एनर्जी बन जाती है, और ये सच्ची बात है, बिल्कुल बन। जैसे ये हम मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उससे एक ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि मतलब एनर्जी। साइंस से आप पूछें कि ये सारा संसार किससे बना है, तो कहेंगे इसके पीछे एनर्जी है, या वो कहेंगे इसके पीछे एक ध्वनि है। ओंकार की भी तो ध्वनि ही तो है इस सारे ब्रह्मांड में, वो हमारे ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पहले बता दिया था। तो जब हमने एक बार मंत्र बोला तो एक सिंगल एनर्जी पैदा हुई, 2 बार बोला वो डबल हो गई एनर्जी,
3 बार बोला ट्रिपल हो गई। ऐसे आप बोलते जाओ, तो जब आप लाख करोड़ जप कर लोगे तो वही एनर्जी घनीभूत हो जाती है, ठोस हो जाती है। संसार की जो वस्तुएं हैं इनको आप तोड़ते जाओ, पुस्तक को, रहल को, मेज को, शरीर को तोड़ते जाओ, खंडित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आप परमाणु पे पहुंच जाओगे। पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उसके भी टुकड़े करो, उसके भी टुकड़े करो, तो लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे? परमाणु पे। और उन परमाणुओं के पीछे कौन काम कर रहा है? एक परमाणु के पीछे कौन काम कर रहा है? क्योंकि परमाणु में भी 3 तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम सत्वरजतम कह रहे हैं यहाँ पर। तो उसके कारण परमाणु के अंदर भी गति है, वो तीनों घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, गति है। ये गति क्या है? बोल जी यही मूल है। इसी को एनर्जी कहेंगे, इसी को गति कहेंगे, इसी को ध्वनि कहेंगे। एक साउंड है, तो वो साउंड घनीभूत होते होते एक परमाणु बना, एक परमाणु से फिर 2 मिले, 2 से 4 मिले, 10 मिले, 20 मिले, ये इतना बड़ा जगत बन गया परमाणुओं के संयोग से। उसको तोड़ते गए तो एनर्जी पे पहुंच गई। तो ऐसे ही जब हम जप करते हैं तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है जाप करने से। फिर हमने वो 10,000 जाप किया, 20,000 किया, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, तो वो एनर्जी शेप लेने लगती है। फिर तो लोग बोलते हैं कि मैंने 1 करोड़ गायत्री का जाप किया, मुझे गायत्री माता के दर्शन हो गई, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो कोई मनुष्य या देवी देवता ऐसा नहीं, जो हमने बोला उसी एनर्जी ने शेप ले ली। वो शेप ले लेती है, कोई भी एनर्जी शेप लेगी। तो ये विशुद्ध रूप से साइंस है। तो इसलिए जप की इतनी बड़ी महिमा बताई गीता में कि सब यज्ञों में बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है। हमेशा जप करते रहो। तो इससे क्या होगा? इससे नेगेटिव चीजों से बच जाएंगे, कोई दूसरी चीज एंट्री कर ही नहीं पाएगी। उस समय में एंट्री नहीं करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अभी हमने पिछले साल एक यज्ञ किया था, उसमें हमने 1.25 लाख गायत्री मंत्र से आहुतियां दी थी। और मैं मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ, कोई ऐसे कुछ बहकाने वाली बात नहीं है। जैसे वो यज्ञ संपन्न हो गया था ना, मतलब उसके आसपास था तब, तो किसी भी चीज को मैं ऐसे हाथ लगाती थी तो एकदम करंट लगता था। दरवाजे को हाथ लगाऊं जैसे वॉशरूम के हैंडल को खोल के, तो ऐसे लगता जैसे बिजली का करंट लग गया हो। किसी भी मेटल की वस्तु को हाथ लगाते थे तो एकदम करंट लगता था, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। और कुछ लोगों ने तो ऐसे दिखाया, मतलब जो लोग जिन्होंने इतना ज्यादा जप आदि किया, जिनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो जैसे ये एलईडी जलाते हैं, तो उसके बच्चे के ऐसे टच किया और वो बल्ब जल गया। और जिसने जप नहीं किया उसके टच किया, बिल्कुल नहीं जला, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल डाउन था, नहीं जल पाया। लगातार मतलब आप एक नियम ले सकते हैं कि मैं रोजाना 1 घंटा करूंगा, आधा घंटा करूंगा, ऐसे कर सकते हैं। और यदि आपको भाई आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार करना है, तब फिर लगातार होगा। तब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी आप 1 महीना प्रैक्टिस करके देख लें कि भाई मेरे को नहाते समय भी, खाते समय भी, सोते समय भी, चलते समय भी मुझे जप करना है। स्थूल रूप से आपके पास जितना टाइम है उतना आप बैठ के करो, बाकी आप सब काम करते हुए करो, चलते फिरते। वो उसको कहते हैं नैरंतर्य। नैरंतर्य और सत्कार से भी, तो श्रद्धा पूर्वक, कोई बर्डन समझ के नहीं। तो फिर वो क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, दृढ़ भूमि हो जाता है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, भगवान का कोई भी नाम, ओम, कोई भी। और उसमें आप देखेंगे कि आप इतने एनर्जेटिक हो गए। और उसके बाद जब वो दृढ़ हो गया ना, बस उसके बाद फिर वो मंत्र काम करेगा, वो एनर्जी काम करेगी, आप नहीं कर सकते। एक बार आपने ड्राइविंग करनी सीखी या साइकिल चलानी सीखी या हारमोनियम बजाना सीखा, और वो एक बार आपको आ गया, प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से आपको आ गया। अब आ तो गया, अब उसको भुला नहीं सकते हो आप, चाहो तो भी नहीं भुला सकते हो। विद्या सदा सदा के लिए आ गई आपके पास। तो ये जो हमारे चित्त की स्थिति बनती है एक एनर्जी वाली,
और दग्ध बीज वाली, निर्दोष वाली। एक बार चित्त निर्दोष हुआ तो अब आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, वो दृढ़ भूमि हो जाता है, फिर व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। मतलब एक बार आपने शाकाहार का अभ्यास किया 10, 20, 40, 50 साल तक, अब आपके स्वभाव में वो चीज दृढ़ हो गई। अब आप चाहो तो भी मांसाहार नहीं कर सकते हो, और कर भी लोगे तो वापस डाल दोगे अगर धोखे से किसी ने खिला दिया और बाद में बताया इसमें तो मांसाहार था, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार बन चुके हैं। आप चाहें तो भी कोई दुराचार व्यभिचार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दृढ़ हो गया है। तो इसको कहते हैं दृढ़ भूमि। तो ये इतनी महिमा थी इसकी धारणा, ध्यान, समाधि की। और ये भी निर्बीज समाधि की दृष्टि से इसको भी क्या बताया, बहिरंग बताया। और फिर इसमें ये तो पूरा ही पाद, इसका नाम ही विभूति पाद है। एक एक सूत्र में इतनी बड़ी विभूति, इतनी बड़ी शक्ति इसमें छिपी हुई है। उससे ऊपर 44 नंबर जो सूत्र है उसमें सिद्धि बताई है, भूत जय, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जय। संयम, संयम जहाँ भी आएगा यहाँ सब सूत्रों में संयम आएगा। ऐसा संयम करने से, संयमात माने संयम करने से। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व, स्थूल में स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने से योगी को भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। भूत कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। अब आप सोचो पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाए, कितनी बड़ी सिद्धि। वो जब चाहेगा तो उसको, रावण के बारे में आता है उसमें रामायण में कि रावण ने ये सिद्धि प्राप्त की थी भूत जय वाली, तो उसके सामने पृथ्वी, धरती वो जैसा चाहता वैसा ही उसको रिस्पॉन्स देती थी। वायु कभी उसको उड़ा नहीं सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, जल उसको गीला नहीं कर सकते हैं, जल पे भी वो ऐसे चला जाएगा जैसे आप जमीन पे चलते हैं। और आकाश जो बिल्कुल इसमें कोई आवरण नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आकाश में भी चला जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपने देखा होगा रामायण के युद्ध में आकाश में जाके युद्ध करता है रावण, उनका बेटा भी करता है, तो उनको तो दिखाई देते हैं राम लक्ष्मण आदि, वो तो वार करते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, वो कभी अदृश्य हो जाते हैं कभी दृश्य। तो ये ऐसा नहीं है, ये भूतों पर विजय प्राप्त करने से ऐसा होता है। रावण कोई ऐसा बहुत लंपट किस्म का व्यक्ति था ऐसा नहीं है, उसके लिए देवता ही उसको तो सीधा कर देते, विष्णु को अवतार लेने की क्या जरूरत थी। बहुत सिद्धियां प्राप्त की उसने, अत्यंत तपस्वी था। चारों वेदों को याद करना, सारे दर्शन उपनिषद जितना भी वांग्मय हो सकता है सब उसको कंठस्थ था। और पुरुषार्थी इतना कि सारी धरती का सोना उठा उठा के ले गया लंका में, और जाके पट्टे ने अपनी पूरी नगरी में दीवारों के ऊपर ही परत चढ़ा दी सोने की। कितना पुरुषार्थ किया होगा, बहुत पुरुषार्थी था वो। जितने कोई भी बोले सबको उठा के जेल में बंद कर देता था, किंग जॉन जैसे, बड़े मेहनती होते हैं। तो उसके मतलब देवता भी कांपते हैं उसके सामने। 5 भूतों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली, भूत उसके मुट्ठी में है, अग्नि नहीं जला सकती उसको। तो सब फिर कांपने लगे कि भाई ये तो किसी के वश में ही नहीं आ रहा, तो कोई तो उपाय ढूंढो इसको मारने का, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो तब उन्होंने दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में सारे देवताओं ने एकत्रित होकर के विष्णु को बुलाया, स्तुति की, फिर विष्णु से निवेदन किया कि आप मनुष्य रूप में आओ, क्योंकि इसने जो वरदान मांगा था तो उसमें देवता मुझे ना मारें, गंधर्व ना मार सकें, यक्ष भी ना मार सकें, ब्रह्मा भी ना मार सके, शिव भी ना मार सके। तो सारे तो वरदान ले लिए, लेकिन घमंड के कारण एक चीज भूल गया कि मनुष्य ना मार सके, क्योंकि उसको ये था मनुष्य को तो मैं समझता ही क्या हूँ, किस खेत की मूली है मनुष्य। तो कभी ना कभी अहंकार में या अविद्या में व्यक्ति कोई ना कोई त्रुटि कर देगा, कितना भी बलवान क्यों ना। यही त्रुटि कर दी, तो वो बहुत बलवान था। तो यहाँ
योग दर्शन में भी भूत जय सिद्धि को बताया है। इतनी ज्यादा पावर है आत्मा के पास कि वो चाहे तो इन पांचों भूतों को अपने वश में कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। भूत जैसे क्या होगा, फिर आगे 45 नंबर सूत्र में कहा, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्मा अनभिघातश्च। जब भूत जय नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं जो हनुमान जी के पास थी ना। अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये 8 सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे बोला जाता है ना हनुमान चालीसा में। तो ये 8 सिद्धियां इतनी योग साधना करने से, भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये 8 सिद्धियां मिलती हैं। और ये सिद्धियां कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं। जैसे अणिमा आदि हैं कि वो अणु स्वरूप बन करके कहीं भी चला जाता है, तो ये शरीर ऐसे नहीं बनेगा अणु, ये ऐसा ही रहेगा। मन से वो कहीं भी चला जाएगा इस शरीर को ऐसे ही छोड़ के, और जब तक वापस आएगा ये शरीर सड़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा। ऐसी उसकी योग की ताकत है। अभी तो चौथे अध्याय में आप और भी सुनोगे, ये तो बड़ा रहस्य रोमांच से भरा हुआ शास्त्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें। तो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत, और शरीर की संपत मिलती है भूतों को विजय प्राप्त करने से, काय संपत तद धर्मा अनभिघातश्च। और जो भूतों के धर्म हैं वो अभिघात नहीं कर सकते हैं इस योगी को। अभिघात मतलब कोई चोट पहुंचाना। तो भूतों के धर्म क्या है? 5 भूत हैं। वायु का धर्म है उड़ाना, जल का धर्म है गलाना या बहाना, और वायु का धर्म है उड़ा ले जाना, अग्नि का धर्म है जलाना। तो ये जो धर्म है, आकाश का धर्म है अनावरण, तो ये उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, उस योगी के ऊपर। तद धर्मा अनभिघातश्च, योगी को अभिघात नहीं कर सकते ये 5 भूत। रूप लावण्य बल वज्र संहन्नत्वानि काय संपत। तो ये बोले जी काय संपत क्या होती है? इस योगी को काय संपत मिल जाती है। काय संपत, संपत मतलब संपत्ति। तो बोले जी संपत्ति, ये काय संपत क्या है? तो बोले रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। रूप एक अलग ही छटा होती है योगी के रूप की, वो ब्यूटी पार्लर में कभी मिल नहीं सकता है। ऋषि दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का, श्री अरविंद का, जो भी योगी हुए, भगवान राम कृष्ण शिव, उनका जो एक अलग ही होता है उनका, तो वो अलग रूप मिल जाता है। रूप लावण्य, लावण्य मतलब जैसे बच्चे के उस पे होता है ना लावण्य, स्किन के ऊपर। बच्चे की स्किन कैसी होती है? उसको लावण्य कहते हैं। एक चिकनापन होता है अलग तरह का। बच्चा तो कुछ भी नहीं लगाता है। हाँ, तो रूप लावण्य सुकोमलता, बल वज्र जैसा बल आ जाता है। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि, कठोर वज्र जैसा, और कोमल छोटे बच्चे जैसा। अब दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो ऐसा योगी के पास संपत्ति आ जाती है। रूप लावण्य बल वज्र संहत्वानि काय संपत। तो ये अब इसके आगे जो हैं इनको फिर कल पढ़ेंगे। विराम लेते हैं, समय हो गया। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।